हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। हम लोग आदिकाल के ऊपर प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्रबंधु, ऑप्शन सी गरसादातासी, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों आप लोग अपना आंसर टिक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ। हम लोग सरल से ही शुरुआत किए हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपना उत्तर बता दिए होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास गरसादातासी ने लिखा है, ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम काल क्रम के अनुसार विभाजित करने वाला लेखक निम्न में से कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कालक्रम के अनुसार विभाजित जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को मालूम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 खंडों में विभाजित किया है, 4 कालों में, ऑप्शन डी। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपना उत्तर बताइए। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? नूतन काल, गद्य काल, आधुनिक काल, आधुनिक गद्य काल। दोस्तों अपना उत्तर दीजिए। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल में रखा है, ऑप्शन बी। किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम से 2 भागों में विभाजित किया है? रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। दोस्तों अपना उत्तर दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों अपना उत्तर दीजिए। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने कहा है, ऑप्शन डी। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल, अपभ्रंश काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल। दोस्तों अपना उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन हुआ है। इसमें वीर राजाओं का वर्णन है। इस काल के सभी कवि वीर थे। इस युग में वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। दोस्तों अपना उत्तर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक युग को वीर गाथा काल इसलिए दिया था, इस युग में वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं दोस्तों, सुमेलित करना। नामकरण इतिहासकार। वीर गाथा काल राहुल सांकृत्यायन, आदिकाल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, संधिचारण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसको सुमेलित कीजिएगा। आप लोग सुमेलित करके आंसर बताइए। जैसा कि दोस्तों आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि उच्चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इस हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को इसका बहुत अच्छे से पता है, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात निम्न में से किसने किया? गरसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों अपना उत्तर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया होगा, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गरसा दत्तासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। जैसा कि दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास रचा है। आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें से सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। दोस्तों नीचे तीनों सुमेलित है, केवल एक ही नहीं सुमेलित है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? वर्ष 1839, वर्ष 1929 ईस्वी, वर्ष 1883 ईस्वी, वर्ष 1750 ईस्वी। दोस्तों अपना आंसर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों हम लोगों सभी को पता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल 1839 ईस्वी में गरसा दत्तासी द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्रबंध विनोद, शिव सिंह सरोज। दोस्तों इसका भी उत्तर हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ऑप्शन नंबर सी मिश्रबंध विनोद। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? दोस्तों जैसे को हम लोगों को पता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 18। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। जैसे कि दोस्तों हम लोगों को पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी।
हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया है? रीतिकाल, आदिकाल, गद्यकाल, भक्तिकाल। दोस्तों इसका आंसर हम लोग बहुत अच्छे से पता है, भक्तिकाल को स्वर्ण युग या स्वर्णकाल कहा गया है। दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी में। जय हिंद, जय भारत।